नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज ऐप दैनिक भास्कर। आज हैं हमारे साथ ऐसे महान कलाकार, ऐसे जबरदस्त कलाकार जो सही मायने में हर विधा में पारंगत हैं। न सिर्फ वो कमाल के एक्टर हैं, बल्कि उसके साथ साथ एक चिंतक हैं, विचारक हैं, राइटर हैं और भी बहुत सारी चीजें वो करते हैं। इसलिए मैं बार बार कहना चाहूंगा कि हर विधाओं में पारंगत हैं वो, जो खुद अपना नाम चुनते हैं। मेरे ख्याल से जब आप उनसे इंट्रोड्यूस होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किन की बात कर रहा हूँ। आशुतोष सर, कैसे हैं आप? मैं आनंद से हूँ आशीष। बिल्कुल कृपा है परमात्मा की, गुरुदेव भगवान। शुरुआत थोड़ा शुरू से ही करना चाहूंगा बचपन के बारे में। जैसे कि मैंने बताया ही कि आप ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे शख्स हैं जिन्होंने खुद का अपना नाम चुनने का, बहुत कम लोग को ये वो जिम्मेदारी हासिल होती है जो आपने खुद चुना है। शुरुआत से कुछ बताइए। नहीं, अब जैसे आपने कहा कि अपना नाम चुनने का जो अवसर है, तो ये घटना घटित हुई जब मैं 3.5 बरस की उम्र का था और हमारे यहाँ पे महादेव शिव के पार्थिव पूजन की परंपरा थी। तो माताजी पिताजी के साथ एक 3.5 वर्ष का बच्चा, उस समय मुझे सिर्फ राणा जी कहा जाता था, बैठा हुआ था। तो नारायण प्रसाद जी पंडित जी जो हमारे पुरोहित थे और गाडरवारा नगर के बहुत विद्वान, प्रकांड विद्वान थे, तो उन्होंने जब महादेव शिव का अभिषेक करते हुए ओम आशुतोषाय नमः का एक उन्होंने मंत्र किया, तो मैं अचानक मन में जिज्ञासा आई कि इसका क्या मतलब है। बोले कि शिव जी का नाम। तो अब चूंकि महारुद्राभिषेक हो रहा था, परमात्मा श्री राम की तस्वीर भी रखी हुई थी, तो मुझे लगा कि शायद, तो मैंने कहा ये शिव जी? बोले नहीं, ये रामचंद्र जी है। तो मैंने कहा आप पूजन इनकी कर रहे हैं, तस्वीर उनकी रखें, ऐसा क्यों? तो बोले कि वो इसलिए क्योंकि ये जो शिव हैं उनके ईश्वर राम हैं और राम जो हैं वो शिव को अपना ईश्वर मानते हैं, और इनका नाम आशुतोष इसलिए है कि जल्दी से खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तो मुझे ये उस बाल मन में बड़ी आनंदपूर्ण बात लगी। और मैं अपनी माँ से कहा कि मेरा आज से नाम आशुतोष होगा, आशुतोष राणा। तो ऐसे हो गया। तो देवाधिदेव महादेव की कृपा रही कि नाम के चुनाव से लेकर काम के चुनाव तक का जो अधिकार है वो ईश्वर गुरु कृपा से सदैव रहे। बचपन कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, शानदार। माता पिता ने कभी भी हमें डोंट्स नहीं सिखाए, उन्होंने डूज बताए हम लोगों को, हम बच्चों को। और उनका जोर पूरा यही रहता था कि तुम्हारे प्रयास से मिलने वाले परिणाम में हमारी रुचि नहीं, तुम्हारे प्रयास में हमारी रुचि है। तो प्रयास जो तुम्हारी क्षमता है उस पूरी शिद्दत के साथ उस प्रयास को करो, ताकि परिणाम तुम कहो कि बिना प्रयास के अगर तुम बहुत सफल हो जाओगे तो वो सफलता हमारे लिए आनंद का कारण नहीं बनेगी। लेकिन अगर अद्भुत प्रयास करते हुए, पूरी क्षमता के साथ प्रयास करते हुए तुम असफल भी हो जाओगे तो हमारे लिए वो आनंद का विषय रहेगा। तो उन्होंने हमेशा डूज सिखाए, कहा कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाओ। और फिर देखा जाए तो जब मैं 16 वर्ष का था तो माताजी का हमारी देहावसान हो गया। लेकिन इधर माताजी का देहावसान हुआ जनवरी में, और उधर पर मुझे मेरे गुरुदेव भगवान परम पूज्य दद्दा जी जो गृहस्थ संत थे, उनसे मेरी मुलाकात जुलाई में हो गई। जुलाई में ही हमारी माताजी की जन्मतिथि आती थी। तो माँ की गोद से निकले और महात्मा की गोद में आ गए। तो ये जो एक अद्भुत कृपा कहीं ना कहीं रही, तो ये बड़े सुख का कारण रही। बचपन बहुत शानदार रहा, किशोर अवस्था बड़ी शानदार रही, हमारी युवा अवस्था बड़ी शानदार चल रही है। तो कहीं कोई ऐसी मेरे अंदर मुझे ये लगे कि ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ जो हमारे लिए, सब कुछ परमात्मा गुरुदेव भगवान की कृपा से, वो आपकी प्रतिकूल परिस्थितियां भी, क्योंकि ये माता पिता ने हमसे कहा था कि भाई शिक्षा का मतलब ही होता है जो प्रतिकूल को अनुकूल बनाने की क्षमता रखता हो। तो फिर वो चाहे प्रतिकूल व्यक्ति हो, फिर वो स्थिति हो, परिस्थिति हो, मनस्थिति हो, किसी भी किस्म की चुनौतियां हो, अगर तुम प्रतिकूल को अनुकूल बनाने की क्षमता वाले हो तो तुम सच्चे अर्थों में शिक्षित व्यक्ति हो। अन्यथा तुम अपने आप को साक्षर व्यक्ति की श्रेणी में रख लेना। मतलब लिटरेट तुम हो सकते हो, लेकिन आवश्यक नहीं है कि तुम एडुकेटेड भी हो। तो वो एक अंतर हमको लगातार
अपने माता पिता से, भाइयों से, बहनों से, और सबसे बड़ी बात परम पूज्य गुरुदेव भगवान दद्दा जी से, जिनको हम दद्दा जी कहते थे। और कम ही लोग होते हैं जिनके परिवार पर लक्ष्मी और सरस्वती दोनों हाँ, की कृपा हो। कृपा होती है। आपके परिवार में वो जी मतलब बिरले लोग होते हैं। जी। इसके बारे में बताइए, वो पढ़ाई लिखाई, वो जो कविताएं लिखना या जी। लेखन वाली जो चीजें हैं, क्या वो बचपन से ही? जी, हमारी माँ लिखती थी और हमारे माता पिता दोनों को पढ़ने का बहुत शौक था, लेकिन लिखने का हुनर हमारी माँ के पास था, वो लिखती थी, स्वांतः ही सुखाए लिखती थी। फिर वो लिखने का हुनर हमारे बड़े भाई के पास आया और वो अद्भुत लिखते थे, अद्भुत उनकी कविताएं, रचनाएं होती थी, जिनको मैं अभी गाए बगाए सोशल मीडिया पे कभी-कभी मैं सुनाता हूँ। और बहुत कमाल के अद्भुत ओरेटर थे, तो उनके अंदर वो लिखने की क्षमता आई। मेरी बड़ी बहन, जिनके 2, एक कहानी संग्रह और एक उपन्यास आ चुका है, वो कामनी रानी के नाम से लिखती हैं। तो वो अ, बहुत अद्भुत लिखती थी। मेरे एक और बड़े भाई, जो मतलब सबसे बड़े से जो दूसरे नंबर के हैं, उनकी 3 किताबें आ चुकी हैं, एक मैनेजमेंट के ऊपर, एक कविताओं की और तीसरी लाइफ लेसन की। तो लिखने का हुनर हमें सब मिलता चला गया, क्योंकि हमारे घर पे जोर दिया गया था कि तुम्हें सरस्वती, बोले लक्ष्मी वहाँ पे चंचला होती हैं जहाँ पे उनकी बहन सरस्वती का आदर नहीं होता, लेकिन अगर जहाँ पे सरस्वती का आदर होता है वहाँ पर लक्ष्मी, फिर लक्ष्मी नहीं, महालक्ष्मी के तौर पर उपस्थित होकर वो अचल हो जाती है। तो हम लोगों ने मातेश्वरी सरस्वती की अनुपम कृपा रही कि, और यही कारण है कि उनकी बहन लक्ष्मी जी भी, महालक्ष्मी भी वहाँ पे मुझे एक चीज बताइए, आप ये जो एनएसडी का सफर है एक्टिंग का, वो कहाँ से आया? ये जब मैंने आपको बताया कि मैं सागर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ, तो दद्दा जी, जो हमारे गुरुदेव भगवान हैं, तो दद्दा जी ने मुझसे कहा कि बेटा अब वक्त आ गया है कि अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बनाना है, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, तुम उसके लिए अप्लाई करो। तो और 16 वर्ष की उम्र में जब से हम अपने गुरुदेव से मिले, तो फिर हमारे सारे प्रश्न उनकी मिलते साथ ही, दर्शन करते साथ ही, जिसको आप कहते हैं कि जब प्रश्न धड़ाम से गिर जाएं तब समर्पण होता है, और प्रश्न धीरे धीरे गिरें तो विश्वास पैदा होता है। और समर्पण जो चीज़ होती है, क्योंकि विश्वास, श्रद्धा और आस्था में अंतर है कि विद लॉजिक अगर आप किसी चीज़ के ऊपर विश्वास कर रहे हैं तो वो विश्वास को दृढ़ करता है। विदाउट लॉजिक अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर विश्वास है तो वो श्रद्धा कहलाती है। लेकिन जो बियॉन्ड लॉजिक होता है, अगर वो विश्वास पैदा हो रहा है तो है आस्था कहलाता है। तो हमारी तो उनके दर्शन मात्र से ही जो भी आप कहें कि घटित होता है, तो एक एक चीज़ को वो निर्देशित करते थे और उनकी इच्छा को हम पालन करते थे। और हम एनएसडी के लिए हमने अप्लाई किया और उसमें हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया। फिर वहाँ से जब पास आउट हुए तो उन्होंने ही कहा कि अब बस दिल्ली छोड़ना है और तुमको मुंबई आना है। और मुंबई आके एक फिल्म मेकर हैं महेश भट्ट साहब, तुमको सिर्फ उनसे मिलना है और वो जो भी काम दे तुमको उस काम को करना है, छोटे बड़े की चिंता मत करना, तुमको सिर्फ उनसे ही मिलना है। तो उस प्रयास में हम, तो हमारे पास गुरु आदेश था, हमारे पास एक स्पष्ट फोकस्ड थी बात। तो जितना समय हमें लगा कि मैं 17 जून 1994 को मुंबई आया था और मैं भट्ट साहब के द्वारा, उनकी प्लस चैनल नाम की एक कंपनी थी और भट्ट साहब भी उसमें थे, तो महेश भट्ट जी के द्वारा बनाए जाने वाले सीरियल स्वाभिमान में 9 अप्रैल 1995 को पहले दिन शूट कर रहा था। तो अगर आप देख लेंगे तो जून से लेके अप्रैल तक, मतलब जैसे 9 माह में बच्चे का जन्म होता है, उसको जीवन मिलता है एक मांस के पिंड को, तो ऐसे ही ऑलमोस्ट एक हिसाब से आप देखें तो 9-10 माह का सफ़र है कि मेरी अपनी आकांक्षाएं जो सुप्त अवस्था में डली हुई थी उनको जीवन मिल गया और वो जागृत हो गई। पहली बार जब महेश भट्ट से मिले, वो कुछ यादें आपको हैं?
हाँ है। कुछ पैर छूने वाला भी हाँ, इंसिडेंट है? अब वो उसका ये था कि मुझसे दद्दा जी ने कहा था कि तुम्हें उनके चरण स्पर्श करने हैं, और भट्ट साहब का वो नज़रिया नहीं था, तो उनको मतलब वो अनईज़ी करती थी वो मेरी बात, क्योंकि वो उसमें उनको, क्योंकि वो ये जानते थे कि लोग पहले पैर छूते हैं, फिर घुटने छूने लगते हैं, फिर पेट पे हाथ लगता है, और फिर दूर से हलो करने लगते हैं, ऐसा हो जाता है। तो जब तुमको दूर से हलो ऑलरेडी करना है, तो फिर पहले दिन से इस प्रक्रिया में मत पड़ो, तो उनका ये सोचना था। तो लेकिन हमारा कल्चर ये था कि अगर आप किसी भी बड़े से जब मिलते हैं तो उसके आप चरण स्पर्श करते हैं, खास करके उससे जिसके प्रति आप आदर के भाव से भरे हुए हैं। तो वो एक था कि भट्ट साहब, हमारा कल्चर है पैर पड़ना, और भट्ट साहब का कल्चर था कि भाई आई डोंट एंडोर्स दिस काइंड ऑफ, जस्ट शेक हैंड्स एंड कॉल मी महेश। और हमारे यहाँ भट्ट साहब और ये वाली जो बात थी, तो जब वो विश्वास दृढ़ हो गया कि नहीं, भट्ट साहब ने बाद में लेटर स्टेज में मुझसे ये कहा भी कि आशुतोष, मुझे लगता था कि एक दिन फिर मुझे लगा कि नहीं, ये इस बच्चे का कल्चर है। तो जब ये अपने लिए मतलब हमारे गुरुदेव ने हमसे कहा था कि जब वो अपना कल्चर नहीं बदल रहे, तो तुम क्यों अपना कल्चर बदलना चाहते हो? उनको अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। तुम क्यों चाहते हो तुम पाँव पड़ो और वो तुमको आशीर्वाद दें? तुम्हारा कल्चर है पैर पड़ना, तो तुम अपना काम करो। तो भट्ट साहब ने फिर बाद में लेटर स्टेज में मुझसे कहा कि मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, दैट इज योर कल्चर, और तुम्हारी संस्कृति है। पहले ही शो से आपने एक अमिट छाप छोड़ दी थी। गुरु कृपा अगर आपके ऊपर है तो फिर वो बहुत सा काम जो होते हैं, कृपा का मतलब ही होता है कर और पा। लेकिन कौन? आप स्वयं कर और पा वाली बात नहीं है मेरी दृष्टि से। करते गुरु हैं और पाते आप हैं, करता परमात्मा है और पाते आप हैं। तो जो कर कोई और रहा है और पा आप रहे हैं, इसके माध्यम से अगर कुछ उपलब्धियां आपको हो जाती हैं तो वो कृपा की श्रेणी में रखी जाती हैं और उसको कृपा कहा जाता है। तो आपने बहुत आसानी से ये बताया। लोग जितना इसको ऐसे सोच रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में इतना आसान है नहीं जी। वाकई एक लर्निंग प्रोसेस, स्ट्रगल, एक संघर्ष रहा होगा। और टीवी से जब फिल्मों में आए, हालांकि शुरुआत में बैक टू बैक आपको फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले आपकी दोनों फिल्मों के लिए, इस बीच अगर ये लर्निंग प्रोसेस जिसे मैं कहता हूँ उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात कि इसके लिए संघर्ष शब्द इस्तेमाल ना करें, और करना ही है तो मैं कहूँगा कि हाँ, संघर्ष, कि मतलब हर्ष सहित, मैं हर्ष के साथ था। हर्ष मतलब मैं आनंद के साथ था। हर्षित मन से किए जाने वाले उद्यम को आप संघर्ष कहते हैं। लोग स्ट्रगल, मैं उसका तर्जुमा नहीं मानता कि स्ट्रगल आप कर रहे हैं। मैं संघर्ष का अगर कोई भावार्थ है तो हर्ष पूर्वक, हर्ष के साथ किए जाने वाले उद्यम या कर्म, हर्ष यानी आनंद से किए जाने वाले उद्यम संघर्ष की श्रेणी में आते हैं। तो क्यों आनंद से किए जा रहे हैं? क्योंकि आप किसी अन्य की इच्छा पूर्ति के लिए उद्यम नहीं कर रहे हैं, उद्योग नहीं कर रहे हैं। आप स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए आप उद्योग कर रहे हैं। तो स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए किए जाने वाले उद्योग आनंद के हेतु होते हैं, क्योंकि आप स्वयं की इच्छा के लिए ही तो जाना है। तो किसी ने हमें चिट्ठी डाल के थोड़ी बुलाया था कि आशुतोष राणा आप आएँ, अगर आप फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आएंगे तो फिल्में बंद हो जाएंगी। आपकी इच्छा थी, आपका प्रेम है, अभिनय आप करना चाहते थे, तो आप आए सबसे बड़ी मंडी में। और रही बात इसकी, तो निश्चित रूप से ये तो जीवन पर्यंत आपको चलता रहता है। कभी काम प्राप्त करने के लिए, मनचाहा काम पाने के लिए, और फिर काम मिल जाए मनचाहा, तो मनचाहा काम करने के लिए कि उसको हम अभिनीत भी तो कर पाए। मिल तो गया हमें मनचाहा, लेकिन फिर हम उसको मनपूर्वक कर पा रहे हैं क्या? तो वो स्ट्रगल तो निश्चित रूप से लगातार चलता रहता है अभिनेता के जीवन। उस दौर में किसी खास तरह की परेशानी या कोई एक ऐसा जब मन में लगा कि थोड़ा सा संघर्ष ज्यादा हो रहा है? या वो तो रोज होता है आशीष, वो तो आज भी होता है। बहुत सारे लोग ये कह देते हैं कि अरे नहीं, आपको आपकी योग्यता के मुताबिक आपको कम मिला। हम धन्यवाद दे देते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम ये तो नहीं कह रहे कि आपको आपकी योग्यता से अधिक मिल गया।
तो ऐसा ऐसा जो चीज़ है, तो मैं इसमें मान के आनंदित हो जाता हूँ। तो ये नज़रिए की बात है कि लोग कहते हैं कि आपको जिस किस्म के किरदार मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिले। आप कम फ़िल्में क्यों करते हैं? आप इतनी कम फ़िल्में क्यों करते हैं? कम से कम वो ये तो नहीं कह रहे कि आप फ़िल्में क्यों करते हैं कि अब आपका काम खत्म हो गया। तो मैं उसको इस तरीके से लेता हूँ और ये चल देखिए, अवसर हमारे आपके हाथ में नहीं होते, अपॉर्चुनिटीज़। हमारे आपके हाथ में क्या है? प्रिपरेशन, अभ्यास, तैयारी, ये हमारे हाथ में है। तो अगर आपके हाथ में तैयारी है तो आप तैयार रहने का पूरा काम करिए। और प्रकृति परमात्मा के हाथ में अवसर हैं, तो पता लगा अवसर आपको मिल गया और आप तैयार नहीं हैं, तो लोग आपको क्या कहेंगे? दुर्भाग्यशाली। और आप तैयार हैं और आपको अवसर ना मिले, तब भी लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? कि यार कम भाग्यशाली है, यार बताओ कितना टैलेंटेड व्यक्ति है। लेकिन जिस पल अवसर और तैयारी आपस में मिलते हैं, उनके गर्भ से पैदा होने वाले बच्चे को आप भाग्य कहते हैं। When preparation meets opportunity, that is luck। फिर उस लक को लोग भाग्य नहीं, पुरुषार्थ के नाम से जगत में जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पीछे तैयारी का वो आप उसके जीते जाते एग्जाम्पल हैं, वो पुरुषार्थ के। क्योंकि पहली जब फिल्म आई जी तो रेस्ट इज द हिस्ट्री, मतलब पहली फिल्म में इस तरीके का रोल था कि वो कभी लोग भूल ही नहीं सकते। जी उसके बाद लगातार जिस तरीके, एक तो टीवी को लेकर पहले का नजरिया, आजकल तो फिर भी बदल गया है, वो एक टैग रहता था कि टीवी का एक्टर है। जी। और आप जब आए उस समय कैसा माहौल था? कठिन था, क्योंकि माध्यम ही सिर्फ सिनेमा और टेलीविजन था, उसके अलावा तो और कोई जरिया था ही नहीं। लेकिन मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि कम से कम हम उस दौर में तो आए कि जो हमसे पहले के लोग थे, उनके पास तो जब टीवी नहीं आया था, तो उनके पास तो सिर्फ एक ही मात्र ऑप्शन था, या तो आप थिएटर करें या फिल्म करें। हम उस दौर में आए कि हमारे पास थिएटर भी है, फिल्म भी है और टेलीविजन भी है। लेकिन टेलीविजन को लेकर जो रिजर्वेशन हुआ करते थे कि अगर आपने टीवी पे अपने आप को एग्जॉस्ट कर दिया तो आपको सिनेमा नहीं मिलेगा, फिल्में नहीं मिलेंगी। और फिल्म के ऊपर काम करने वाले एक्टर्स जो थे वो टेलीविजन पे इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उसको उतना रुतबा हासिल नहीं था। लेकिन हमारे सामने एक ये भी उदाहरण था कि शाहरुख खान भी तो टेलीविजन से आए हुए हैं। टेलीविजन से आते हुए चूंकि उनके अंदर वो हुनर था, रेणुका शाहणे भी तो टेलीविजन से ही आके हम आपके हैं कौन की उस ग्लोरी को पाने वाली एक्ट्रेस बनी। तो हमने ये देखा कि ये लोग तो थे, तो ये कैसे आए? तो बात इसमें माध्यम की नहीं है। बड़ा काम करना सफलता की गारंटी नहीं होता। जो काम हाथ में है उसे बड़े गरिमापूर्ण तरीके से करना ही सफलता की गारंटी होता है। तो मैं उस चीज में विश्वास रखता था, तो था वो दौर। पहली फिल्म जब मिली और उसका जो रिजल्ट आया, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बिल्कुल, फिल्म फेयर, क्योंकि ये तो प्रतीक्षित सपना था हमारा। और जब हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंतिम वर्ष में थे 1994 में, पास आउट होने के पहले, तो हमारे एक बैचमेट थे जो डायरेक्शन में कर रहे थे स्पेशलाइजेशन। तो हमने उनसे कहा था कि यार देखो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझे 4 बरस बाद मुझे फिल्म फेयर अवार्ड मिलेगा, बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल, हम दोनों साथ में चलेंगे। तो उसने कहा हाँ, ये अच्छा, अब निकलती हैं कभी कभी कुछ बातें। तो उसने कहा ठीक है। तो जब 1998 में दुश्मन रिलीज हुई और उसके लिए हमें अवार्ड मिला 99 में, तो हम दोनों साथ में गए। मैंने कहा चलो, ये जो घटना 1994 में घटित हुई थी, तो हम दोनों साथ में गए और उस अवार्ड को रिसीव करने। तो बहुत, क्योंकि कोई भी पुरस्कार जो होते हैं वो आपको प्रेरित करते हैं परिष्कार के लिए, पहले से अधिक आपके अंदर आपका परिष्कार हो सके, यानी विकास हो सके। आप तो पुरस्कार आपके ऊपर वजन का काम नहीं करते हैं, वो आपको प्रेरणा होते हैं आपके परिष्कार की दिशा में आपको ले जाने के लिए। वो आपके अंदर जिम्मेदारियां बढ़ाते हैं कि वो आपके अंदर, वो आपको अगर रुतबा देते हैं बड़ा, तो आपके अंदर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियां भी देते हैं कि अब आपके पास बेहतर होने की ही संभावना है, बेहतर होने का ही चुनाव है अब आपके पास। आपको मतलब ऐसा काम करने का अधिकार नहीं है जो आपको कमतर करने सर, मतलब वो इन पर्सन जब हम आपसे मिलते हैं तो आपके साथ में वो जो
पॉजिटिव एनर्जी है, ऑरा है, वो फील किए बिना कोई रह नहीं सकता। लेकिन फिल्में जब आपको मिली, संघर्ष, दुश्मन, एकदम अलग अवतार, एक जी। बहुत ही खतरनाक, जी ऐसा जिससे घृणा हो जाए। लेकिन जी। आपसे इन पर्सन जब हम मिलते हैं तो हाँ। वो एकदम विपरीत है। हाँ। ये कैसे निभाते थे उन किरदार? ये हमारा अपना शुरू से ही मानना रहा है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखिए कई बार कई देखिए बार देखे। तो ये जितने भी रंग हैं, अगर हम जब देखते हैं प्रकृति को, अगर ध्यान से देखें आप आशीष, तो आप पाएंगे हम क्यों कहते हैं विबग्योर, हम इंद्रधनुष कहते हैं। तो सूर्य की जब वो एक इंद्रधनुष आता है तो उसमें 7 रंग होते हैं, अगर आप देखेंगे। हम जब पढ़ते थे तो ये कहा जाता था, बोले कितने रस हैं, बोले कि साहब 6-9 रस हैं। बोले कितने स्थायी भाव हैं, तो बोले कि स्थायी भाव संचारी भाव है, 6 उसके मुख्य आधार होते हैं। तो जब 6 आधार है, 9 रस हैं, स्थायी भाव है, संचारी भाव है, अनुभव है, इस तरीके की अगर तमाम चीज़ें, जब हमको परमात्मा ने इतने सारे अभिव्यक्ति के इतने सारे एक्सप्रेशन दिए हैं, तो फिर हम उस दृष्टिकोण से ब्लैक एंड वाइट में हम जीवन कैसे देखें। तो हमारा ये मानना शुरू से रहा है कि जो काम करें प्रसन्न चित्त मन से करें, और प्रसन्न चित्त मन से करने के पश्चात उस काम में आत्मा लगा दें, उस काम में पूरी जान लगा दीजिए, लेकिन उस काम को अपनी जान पे मत लीजिए। आप अपने उस पे, वो आपके लिए दबाव का काम ना करे, वो आपका स्वभाव है, इसलिए वो प्रभाव में परिवर्तित हो जाएगा। तो अगर उसको इस तरीके से लें, नहीं तो अन्यथा क्या होता है कि हम काम को ही इतना दबाव में ले लेते हैं कि उसी के बोझ से उत्कृष्टता या क्योंकि एक हमारे अंदर ये बात कहें कि मेरा जो, जैसे मैंने बताया कि बचपन में जो था कि अगर आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर असफल होने का हुनर आपको आना चाहिए। अगर जो व्यक्ति अपने ज़िंदगी में फेलियर को बहुत गरिमापूर्ण तरीके से डील कर सकता है, वही व्यक्ति है जो बहुत ग्रेसफुली सक्सेस को डील कर सकता है। सक्सेस मतलब उसको सक्सेस, सफलता और प्रसिद्धि दो एक अलग अलग चीज़ें हैं। तो हमारा अपने आप में मानना यही था कि परमात्मा ने ये अवसर दिया है आपको, तो मतलब खूब मन लगा के काम करिए, और फेल हो गए तो हो गए, आपका प्रयास था ना। कभी किसी फिल्म को छोड़ने का या किरदार को छोड़ने का कोई मलाल रहा है? कभी ऐसा कुछ अवसर आया? नहीं, मलाल नहीं रहा, लेकिन कई सारी फिल्में देख के लगता है कि यार ये किरदार मुझे मिलता क्योंकि बड़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जिन अभिनेताओं ने उस किरदार को अभिनीत किया है उनमें कहीं कोई कमी थी। बात ये थी कि यार ये इतना अद्भुत खिला हुआ किरदार है कि मान लीजिए लंगड़ा त्यागी है, कितना अद्भुत किया है सैफ अली खान साहब ने, लेकिन अगर वो किरदार मुझे मिलता, एक हर अभिनेता को एक बात होती है कि आपको हर आनंद देने वाली चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर उत्साहित करने का काम करते हैं। ऐसे कितने सारे किरदार हैं, ऐसे कितने सारे किरदार हैं जो आपको करने का मन करता है कि यार ये मुझे मिल जाता तो मैं इसको अभिनीत करना चाहता था। प्रारब्ध की बात करते हैं, आप लीडर बनना चाहते हैं? मैं बनना तो लीडर ही चाहता था, और हम सागर यूनिवर्सिटी में गए भी थे इसी के लिए कि मुझे इलेक्शन लड़ना था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव होना था। लेकिन हमारे गुरुदेव ने हमको, हमारी उस नेतृत्व की जो क्षमता है उसको धीरे धीरे, वो साल दर साल वो हमसे ये कहते रहे कि कला की तरफ ले जाते रहे हमें बिना बताए। और फिर एक दिन उन्होंने कहा कि बेटा तुमको ये करना है। तो हमारा तब से ये मानना है कि योजना बनाने का काम उसका है और कार्य रूप में परिणत करने का काम हमारा है। हम उल्टा करते हैं, योजनाएं हम स्वयं बनाने लगते हैं और कार्य रूप में परिणत करने की जिम्मेदारी उस परमात्मा के हाथ में सौंप देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में अवसाद आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है, और हमको लगता है कि आओ लच्छू जाओ लच्छू नए तक अच्छू, ये जो हमारे बुंदेलखंड में बोला जाता है। तो उसने आपके लिए योजना बनाई है और आपके हिस्से में आने वाले कर्म को आप पूरी ईमानदारी के साथ कर दीजिए। आखिर की तरफ हम आ रहे हैं। 11वीं का एक किस्सा है, वो काफी फेमस है, उसके बारे में मेरी मार्कशीट जो आई थी ट्रॉला में रख के अच्छा वो वाले किस्से की बात बताइए उसके बारे में। वो ये था कि
जैसा कि आपने अभी चर्चा में ही कहा कि हम छोटी उम्र से बड़े बड़े ख्वाब थे हमारे, हर बच्चे के होते हैं, लेकिन बड़े बड़े उद्यम भी कर रहे थे। तो बड़ा सर्कल था, बड़ी स्कूल में रह के कॉलेज की पॉलिटिक्स में रुचि थी और उसको कंट्रोल करने का प्रयास करते थे। अब 9th 5th कर करके 11th पहुँचे और लोगों को लग रहा था कि पास नहीं हो पाएंगे भैया, लेकिन पता लगा कि हम फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए। और उस समय चूंकि गाडरवारा में बोर्ड सेंटर तो था, लेकिन बोर्ड की जो मार्कशीट मिलती थी वो ज़िले में मिलती थी, नरसिंहपुर में। तो नरसिंहपुर से बाकायदा हमारी मार्कशीट आई और फिर उसको स्टेशन पे बाकायदा उसको ट्रॉली में रख के बैंड बाजों के साथ मार्कशीट को भैया फर्स्ट डिवीजन में पास हो गए। तो वैसे उसका प्रोसेशन निकाला गया कि देखिए साहब पूरे नगर में कि 11th मैट्रिक पास। आप सबसे बड़ा अकम्पलिशमेंट किसको मानते हैं, जो आपकी सफलता है उसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मेरे गुरुदेव का मुझे मिलना मेरे जीवन की सबसे बड़ी मैं कहूँगा कि उपलब्धि है, क्योंकि गुरु अगर नहीं होते तो ऊर्जाएं तो सबके पास होती हैं, मगर दिशा आपके पास नहीं। दिशा हर आदमी ढूंढ ले ये आवश्यक नहीं है। सबके पास कर्म होता है, सबके पास इच्छा होती है, सबके पास ऊर्जा होती है, सबके पास कुशलता होती है, लेकिन सबके पास दिशा नहीं होती। तो ये मैं ये मान के चलता हूँ कि गुरुदेव भगवान मुझे मिल गए तो मेरी ऊर्जा को उन्होंने एक दिशा दे दी, और दिशा दे दी तो अपने आप उस मतलब भाव का आनंद हमें जीवन में मिलने लगा। तो मैं उसको ये मान के चलता हूँ कि गुरु कृपा और गुरु का सानिध्य, गुरु की दृष्टि, गुरु का सामीप्य, ये मेरे जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी बात का डर है? हाँ, होता है डर। इस बात का होता है कि अगर कोई रोल मुझे मिले तो मैं चाहता हूँ कि उसको पूरी ईमानदारी से और अपनी पूरी क्षमता से निभा पाऊँ। तो इसलिए प्रार्थना भी यही करता रहता हूँ इन दिनों कि हमारे हिस्से में वही रोल आप हमको दीजिएगा जिनको पहले आप हमें क्षमता दीजिए उसको अभिनीत करने की, उसके बाद फिर रोल को उसको साकार रूप में परिणित करने का। हर तरह के रोल किए आपने और इतना जबरदस्त किया है कि वो ऐसा लगता है कि उसके स्किन में आप चले जाते हैं, टेलर मेड है आपके लिए। लेकिन कोई ड्रीम रोल है? हाँ, चाणक्य का करना चाहता हूँ रोल, रावण करना चाहता हूँ रोल, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये सिर्फ ड्रीम ही रहेंगे। कारण ये है क्योंकि जब भी चाणक्य कौन एक्टर नहीं करना चाहेगा, और हमारे यहाँ हीरो सेंट्रिक मामला है पूरा का पूरा। कौन एक्टर है जो रावण करना नहीं चाहेगा? तो आदमी क्यों, आशुतोष राणा बहुत अद्भुत अभिनेता हो सकते हैं, लेकिन बाजार से कितना पैसा दिलवा सकते हैं? तो हमें अपनी सीमाएं पता है कि हमारे पास बाजार से हम आपको वो पैसा तो नहीं दिलवा सकते आज की तारीख में। हालांकि कब कौन पैसा दिलवाने की स्थिति में आ जाए ये परमात्मा जानता है, लेकिन वो किरदार है। मुझे कृष्ण का किरदार करने का मन है, क्योंकि उनका चित्त मुझे परमात्मा श्री राम का किरदार, मुझे स्वामी विवेकानंद का किरदार करने की इच्छा है। ऐसे कई सारे कैरेक्टर्स हैं जो मैं, लेकिन ये सारे के सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो हमारे यहाँ मतलब जो कल्पना नहीं है, जो हमारा इतिहास रहे हैं और जिनके पास जो इस जगत में आ चुके हैं, तो उनको अभिनीत, उनकी ऊर्जा को अभिनीत करने का मन है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि चूंकि हमारा जगत जो है वो धन से संचालित होता है, तो आपके अंदर अगर परमात्मा उतने धन को रिटर्न करने की क्षमता अगर पैदा करवा देगा आप, तो वो किरदार आपको मिल जाएंगे। अन्यथा आप इन किरदारों का स्वप्न देखते रहिए।